नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कारक। यहाँ पर हम कारक के बारे में जानेंगे और कारक के हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। उसके बाद हम कारक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। साथियों, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लेने के बाद आपसे कारक के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे और कारक के जो कुछ विशेष कारण, इसके जो नियम हैं, उनको भी हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना कारक। जैसे दोस्तों, क्या है कारक? हमारा कारक का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा? कार्य को करने वाला। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? कार्य को करने वाला। और डिफिनीशन हमारी क्या हो जाती है? पदों को जोड़ने का कार्य करने वाले जो चिन्ह या निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। इन्हीं को हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति या परसर्ग भी इन्हीं को कहते हैं, कारक को ही। उसके बाद हमारे हिंदी में हमारे 8 कारक माने गए हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध। संबंध, अधिकरण और संबोधन। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यही 8 कारक हमारे माने गए हैं। और इनकी विभक्ति चिन्ह क्या होती हैं? ने। कर्ता का हमारा ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा इस साधन या माध्यम को बताता है हमारा। फिर उसके बाद हमारा संप्रदान के लिए होता है। अपादान से अलगाव को दिखाता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण में या पर विभक्ति चिन्ह होती है। और संबोधन का हे, अरे, जी, अरे, अजी और ओ हमारे, ये सभी हमारे संबोधन में हो जाती हैं विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह होती क्या है साथ बात करें तो विभक्ति का जो उपनाम हमारा होता है, क्या होता है? परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। विभक्ति का ही जो उपनाम है वह ये सब है, परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है। इनका कार्य है कारकों की पहचान कराने वाला ये पद है। क्या है ये? कारक की पहचान कराने वाले पद या विभक्ति। जो ये पद हमारे ये हैं ऊपर, यही हमारे विभक्ति चिन्ह हैं। तो ये हमारी विभक्ति हो जाएंगी। फिर उसके बाद जैसे हमारा ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है ये? प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। जैसे हमने देखा, कर्ता ने कर्म की को हो जाएगी, करण से साधन, है ना। फिर उसके बाद संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध कागे की, रा, रे, री, अधिकरण में या पर और संबोधन हे, अरे, अजी, औ। ये सभी अधिकरण में आएंगे। तो और क्या होता है? यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो तो व्यवहार जरूर अलग रहेगा। जैसे हमने करण और अपादान में देखा था कि से हमारा विभक्ति चिन्ह तो समान है, लेकिन उसमें साधन बन जाता है और एक में से अलगाव का बोध कराता है। फिर उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं तो क्या है? जैसे एक वाक्य में एक से अधिक कारक हमारे हो सकते हैं। कारक क्या है कि जोड़ने का चिन्ह है, पहचान है। वाक्य में पदों को जोड़ता है कारक। तो एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं होंगे। फिर अब हम चलिए क्वेश्चन करते हैं कारक के। जैसे हमारे कारक के क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे राम ने रावण को मारा, तो हमारा यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा? ने है और को है। यह दोनों हमारे कारक चिन्ह हो जाएंगे। और इन्हीं की जो पूर्व का शब्द होता है हमारा, वही हमारा उसका कारक हो जाता है। तो ये हमारा ने विभक्ति कर्ता कारक की है, तो यहाँ पे हमारा राम कर्ता कारक हो जाएगा। और को हमारा होता है कर्म कारक का, तो रावण हमारे यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जब क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो उसमें किसी को हाईलाइट कर देता है, किसी एक विभक्ति को हाईलाइट कर देता है, उससे फिर पूछता है कि प्रस्तुत वाक्य में कारक कौन सा है। जैसे इसमें मान लीजिए अगर हम ने को कर दें हाईलाइट, तो फिर यहाँ पे ये बालक हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि ने विभक्ति हमारी कर्ता कारक की होती है। फिर जैसे यहाँ पे हमारा को विभक्ति चिन्ह है, तो यह भूखो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 विभक्ति हैं, ने और को, तो ने के लिए हमारा पिता कर्ता कारक है और को विभक्ति का जो कारक है वह है कर्म, और पुत्र में यहाँ पे हमारा कर्म कारक है। फिर जैसे रविवार को विद्यालय बंद रहेगा, एक ही विभक्ति चिन्ह है को, तो फिर यहाँ पे हमारा रविवार कर्म कारक हो जाएगा। जैसे 6वें क्वेश्चन में देखें हमने, उसने खाना खाया। क्या है वाक्य? उसने खाना खाया। तो यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह हमारी आ रही है, तो उसने खाना खाया में कर्ता कारक हमारा हो जाएगा। फिर शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। देखिए यहाँ पे 3 विभक्ति चिन्ह आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रमशः ने विभक्ति के लिए शिकारी में हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। फिर को विभक्ति चिन्ह के लिए यदि हाईलाइट करके पूछता है, तो शेर में हमारा कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, क्योंकि कर्म की विभक्ति होती है को। फिर बंदूक से साधन या माध्यम के द्वारा मारा, और बंदूक से मारा, तो यहाँ पे हमारा ये से
करण बन जाएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, मुझसे यह सहन नहीं होता। मुझसे यह सहन नहीं होता, इसमें कौन सा कारक है, यह हमारा से विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे हमारा यह करण कारक हो जाएगा। फिर उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। उसने अगर हमारा केवल होता तो यहाँ पे तो कर्ता कारक हो जाएगा, और विद्यार्थी को तो यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा। फिर अतिथि के लिए, अब यहाँ पे के और लिए साथ में आ गया विभक्ति में, तो के लिए का मतलब है संप्रदान कारक हो जाएगा। अतिथि के लिए किसी चीज को कुछ देने या लेने की बात है ना, यहाँ पे के लिए, अतिथि के लिए चाय लाओ, यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। आपने मुझे हानि से बचाया, यहाँ हानि से बचाने की बात है, तो से विभक्ति चिन्ह हमारा क्या करता है, से अलगाव का बोध कराता है। यहाँ पे हानि से बचाया, हानि से अलग किया, तो अलगाव का बोध, प्लस जब हमारा क्या होता है, हानि से बचाया, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। फिर उसके बाद पेड़ से वैसे पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, होकर गिरा, तो यहाँ पे हमारा पेड़ में उपादान कारक हो जाएगा। यह उमेश की पुस्तक कलम है मान लीजिए, तो यहाँ पे हमारा उमेश में संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि संबंध की हमारी विभक्ति चिन्ह होती है का, के की, रा, रे, री। फिर हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है, मेरी पुस्तक, तुम्हारा पत्र, तो हमने क्या देखा था, संबंध कारक में संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का है, के है, की है, या और रा, रे, री है, तो यह सभी हमारे संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। जैसे मेरी पुस्तक, री आ गया, तुम्हारा पत्र, यह सभी हमारे संबंध कारक के उदाहरण हो जाएंगे। फिर उसके हाथ में, यहाँ में या पर आ जाए तो हमारा अधिकरण कारक हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे हमारा उदाहरण 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पुस्तक मेज पर है, तो में और पर हमारा किस विभक्ति चिन्ह है, किस कारक का, अधिकरण कारक का है, तो यहाँ पे भी हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। फिर ठीक समय पर आ जाना, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पर, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी अधिकरण हो जाएगा। हे राम रक्षा करो, यहाँ पे हमारा कौन सा कारक होगा, ये हमारा सबसे बड़ी इसकी पहचान विशेषण का ये जो चिन्ह है, तो यहाँ पे हमारा संबोधन कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे ओ लड़कों में भी हमारा है ओ लड़कों, यहाँ पे लड़कों में हमारा संबंध कारक हो जाएगा। फिर छोटी सी बात पर मतलब, पर में या पर आ गया तो अधिकरण हो जाएगा, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा हमारा। फिर जैसे इसकी कुछ मूल बातें हैं, विशेष बातें कारक की हैं, वो क्या है, रुचि एवं पसंद जो बताने वाले होते हैं वाक्य, उनमें संप्रदान कारक होता है। जैसे गणेश जी को मोदक पसंद है में संप्रदान कारक होगा। फिर करण और उपादान में अंतर हम देखेंगे। जैसे हमने पहले ही देखा था, कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन, हमने कहा था ना माध्यम का प्रयोग करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ कलम से साधन या माध्यम है, कलम, कलम के माध्यम से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। और उसके बाद जबकि अपादान में क्या होता है, अलगाव के भाव निहित होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग होकर गिरा है ना, तो यहाँ पे अलगाव का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। फिर अपादान में किसी चीज, अपादान की हमारे कुछ और मूल बातें क्या है, किसी चीज से जब दूर होने की बात हो, या निकलने या डरने, या किसी से विद्या सीखने की बात हो, तो यह तुलना का बात हो, यह सभी क्या होती है, हमारी अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिरण शेर से डरता है, से हमारा विभक्ति चिन्ह भी है, पर यहाँ पे डर का भाव है, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा अपादान कारक। जैसे राधा गीता से बड़ी है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा से विभक्ति चिन्ह तो हमारा अपादान का है ही, साथ में यहाँ पे तुलना है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा, हमारा अपादान कारक होगा। फिर मैंने यह गुरु जी से सीखा, तो से हमारा विभक्ति चिन्ह है, गुरु जी से सीखा, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे विद्या सीखने के लिए भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। साथियों यह था हमारा कारक। और
कारक को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा, इसके हमने 20 प्रश्न लगाए। यदि आप इतने प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं तो फिर अब आपका कारक में कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। साथियों, इसमें से जो हमारा ये पहला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा में, आप इसका जो हमारा वाक्य है इसमें कारक को आप विभक्ति चिन्ह के साथ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सा है। धन्यवाद।